अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको इज़ोइक के बारे में एक ऐसी अपडेट देने वाला हूँ जिससे आपको भी इशू बन सकता है इन फ्यूचर में। अगर आप भी वो गलती करेंगे तो आपका इज़ोइक अकाउंट भी डिसेबल हो सकता है, डिमोनिटाइज हो सकता है, जो कि रिसेंटली मेरे साथ ये इशू हो चुका है। और आपको डिमोनिटाइजेशन के बाद लो वैल्यू कॉन्टेंट आ जाता है, तो वो क्यों आता है और उसकी क्या रीज़न होती है जो आप गलती कर देते हैं वेबसाइट अप्रूव्ड होने के बाद, जिसकी वजह से साइट जो आपकी डिसेबल हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताने वाला हूं जो कि इज़ोइक आज के टाइम पे कर रहा है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी आ रहे हैं और साइट्स बंद भी हो रही हैं और अप्रूवल भी जल्दी नहीं मिल रहे हैं, जो कि आजकल इज़ोइक ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी की हुई है। अप्रूवल्स लेना भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है। तो ट्राई करें कि वो आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी है, जो कि मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, और वो भी ओल्ड अकाउंट के साथ। तो मैं आपको जल्दी से उसके बारे में भी गाइड कर देता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इज़ोइक डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, जो कि रिसेंटली ये अकाउंट डिमोनिटाइज हो चुका है, जो कि मैं इसकी डोमेन जो है हाइड कर रहा हूँ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बट यहाँ पे बात इधर ही खत्म नहीं होती है। इस अकाउंट के ऊपर लो वैल्यू कंटेंट का भी एरर आया है, जो कि ये अकाउंट बहुत ज़्यादा ओल्ड था, 1 ईयर इसको हो चुका था, 1 ईयर ओल्ड अकाउंट है। और यहाँ पे ये अकाउंट 4 टाइम्स पेमेंट रिसीव भी कर चुका है, जो कि अब 5th टाइम आनी थी और आगे नेक्स्ट 6th टाइम आनी थी पेमेंट। बट यहाँ पे जो इशू बना है वो लो वैल्यू कंटेंट का आ रहा है। ये क्यों आ रहा है ये मैं आपको रीज़न बताता हूँ, ताकि आप भी ये गलती बिल्कुल ना करें। क्योंकि इज़ोइक जो है आपकी हर छोटी से छोटी गलती की वजह से इज़ोइक अकाउंट डिसेबल कर देता है, जो कि मेरा यहाँ पे हो चुका है। मैं यहाँ पे आपको इसकी पेमेंट प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे मैं बिलिंग एंड पेमेंट्स में आता हूँ, एंड यहाँ पे गाइस अब आप देख सकते हैं इसके अंदर लास्ट जो रिसेंट पेमेंट्स हैं जो कि मुझे रिसीव हो चुकी हैं, और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पेमेंट है ये भी अभी रिसीव होनी है। तो इसके ऊपर तो इशू नहीं बना है। जो पेमेंट्स होती हैं वो आपकी 70-80% आपको मिल जाती हैं, रिसीव हो जाती हैं। अगर आपका एड मैनेजर का इशू बनता है तभी आपको जो है ना पेमेंट्स रिसीव नहीं होती हैं। अदरवाइज ज़्यादा केसेस में आपको पेमेंट्स जितनी भी होती हैं वो रिसीव हो जाती हैं अकाउंट बंद होने के बाद भी। तो इस चीज़ का इशू नहीं है। लेकिन अकाउंट जो है बहुत ज़्यादा ओल्ड था, और एंड ये अकाउंट जो है लेवल 3 का अकाउंट है जिसके ऊपर ये इशू बना है। और अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम बनी कैसे है और लो वैल्यू कंटेंट कैसे आया, अकाउंट कैसे डिसेबल हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है दिस वायलेट्स आवर बेसिक एड पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स, कंटेंट मस्ट बी ओरिजिनल। तो आपका जो कंटेंट है ज़्यादातर ये उसी की वजह से लो वैल्यू कंटेंट आता है। लेकिन आपको जो इशू बन सकता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने मर्जी आपने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, इसमें से आपकी एक पोस्ट के ऊपर भी अगर इशू बन जाता है, आपने कोई भी इमेज गूगल से कॉपी कर ली होती है या गूगल से ऐड हो गई होती है, या फिर किसी और वेबसाइट के साथ वो मैच कर जाती है, या फिर आपने कंटेंट जो है वो किसी वेबसाइट से उठा लिया या कॉपी कर लिया, या उसको आपने रीराइट करके लिख लिया, लेकिन उसकी सेंटेंसेस जो है वो सेम एज इट इज बन रहे हैं दूसरी वेबसाइट के साथ, तब भी आपकी वेबसाइट जो है डीमोनेटाइज हो सकती है अगर इज़ोइक की नज़र में आ जाता है। बेशक आपका एक ही आर्टिकल था, बाकी सब आपने खुद लिखे थे, फिर भी आपको अकाउंट जो है वो डीमोनेटाइज कर देता है, जो कि रिसेंटली मेरा हो चुका है, जो कि ओल्ड अकाउंट था और जस्ट 1 पोस्ट की वजह से ये इशू आया। और 1 पोस्ट के अंदर कोई भी कंटेंट जो है कॉपी नहीं था, किसी वेबसाइट के साथ कॉपीड नहीं हुआ था, जस्ट यहाँ पे इमेज थी जो कि दूसरी वेबसाइट के साथ मैच हो चुकी थी, जो कि मैंने रिसेंटली इज़ोइक टीम से फिर कांटेक्ट भी किया है। और कांटेक्ट करने के बाद यहाँ पे उन्होंने रीज़न भी शो किया है। ये जो लिंक है मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे दिखाने के लिए ताकि आपको आइडिया हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है थैंक्स फॉर रीचिंग आउट अपॉन फॉर द इन्वेस्टिगेशन आवर टीम नोटिस्ड that some of the content is not original and rewritten based on the some other sites content। तो यहाँ पे मुझे उन्होंने 2-3 लिंक्स भी दिए हैं, जिसके ऊपर मेरे एक जो पोस्ट है वो यहाँ पे उसकी इमेज बिल्कुल सेम एज इट इज़ मैच कर रही थी दूसरी साइट्स के साथ, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी साइट जो है डिमोनिटाइज कर दी हुई है। एंड यहाँ पे एक बात और भी बता दूँ, अगर आप AI से कंटेंट को जनरेट कर रहे हैं, AI से लिख रहे हैं, तो ये भी मैंने इनसे क्वेश्चन किया था, उसके ऊपर आपको इशू नहीं बनता है, क्योंकि मैं भी AI से यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। तो आर्टिकल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी हुआ है प्लीज एंश्योर दैट ऑल कंटेंट ऑन योर साइट इज योर ऑन यूजिंग AI टू इम्प्रूव आर्टिकल्स इज ओके बट देयर नीड्स टू बी एन एडेड लेयर ऑफ यूनिकनेस। तो आपको क्या करना है, अगर आप AI से जनरेट करवा रहे हैं आर्टिकल्स को, तो उसके अंदर कोई इशू नहीं है, आप उसको करवा सकते हैं। इज़ोइक जो है आपको अलाउ करता है।
लेकिन यहाँ पे आपको उन्होंने बताया कि कुछ लेयर्स, कुछ आपने हेडिंग्स और पैराग्राफ ट्राई करें कि आप अपने खुद से भी राइट करें, उसको यूनिकनेस बनाएं ताकि वो किसी और के साथ मैच ना कर सके। तो आपने ट्राई करनी है कि आपने इन सभी इश्यूज से अवॉइड करना है। आपने इमेजेस को कैसे रखना है वो मैं आपको आगे चल के मेथड बता देता हूँ, ताकि आपको इन फ्यूचर इस टाइप का इशू ना बन सके। आप गूगल से कोई कहीं से भी कॉपी कर रहे हैं तो आपको इस टाइप का इशू ना बन सके, जो कि मेरे साथ हो चुका है। जस्ट वन इमेज की वजह से पूरी वेबसाइट जो है यहाँ पे डिमोनिटाइज हो गई है, और उस वेबसाइट के अंदर 3278 आर्टिकल्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। अगर उनको अब हम चेंज भी करते हैं या उनकी सेटिंग भी इम्पॉसिबल है कि हम उस दोबारा से चेंज करें, और इज़ोइक जो है यहाँ पे एक दफ़ा डिमोनिटाइज कर देता है आपके अकाउंट को, तो आप दोबारा री अप्लाई तो कर सकते हैं। इज़ोइक को आप कॉन्टैक्ट करें, उनसे कहें कि आप दोबारा से रीचेक करें, रिव्यू में लेके चले जाएं। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे जितना भी कंटेंट है, जो भी लिखा हुआ है, उस पर आपने अगर गूगल के इमेजेस यूज़ किए हैं वो सभी इमेजेस आपको हटानी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेंगी। अगर आपने कंटेंट रीराइट किया है, किसी वेबसाइट से कॉपीराइट किया है, उसको आपने यूनिक बनाने की कोशिश की है, तो ट्राई करें कि उसको भी आप चेंज करें, तभी आपको ये दोबारा से अप्रूवल दे सकते हैं। उसके चांसेस होते हैं, बट अभी तक यहाँ पे इन्होंने कोई अप्रूवल्स वगैरह दोबारा से दिए नहीं है। बट आपको दिखाने के लिए जो कि मेन यहाँ पे टॉपिक यही था कि जो लो वैल्यू कंटेंट का आजकल इश्यू आ रहा है और डिमोनेटाइज हो रही है वेबसाइट्स, तो उसकी मेन रीज़न ये होती है कि आपकी वेबसाइट पे कोई ना कोई आर्टिकल जो है वो मैच कर रहा होता है किसी वेबसाइट के साथ, या फिर इमेजेस कोई मैच कर रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको इशू बन जाता है। एंड आपको एक चीज़ और भी बता दूं, अगर आप वेबसाइट के ऊपर अर्निंग कर रहे हैं तो आपको कोई भी थोड़ा बहुत इशू वगैरह आता है और आप कहते हैं कि मैं इज़ोइक टीम से कॉन्टैक्ट करके सोल्व करा लूँ, तो उस केस में भी अक्सर आपको रिस्क ही लेना पड़ता है। क्योंकि मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मैं सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट करता हूँ किसी और इशू के ऊपर, और वेबसाइट जो है डिमोनेटाइज कर देते हैं छोटे से इश्यूज़ वगैरह की वजह से। जैसे कि इस वेबसाइट के ऊपर भी मैंने सेम एज इट इज़ ही EPMV के रिलेटेड मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया था, जो कि CPC ही आप इसको समझ सकते हैं। EPMV भी यहाँ पे लो आ रहा है, जिसकी वजह से अर्निंग बहुत ज़्यादा लो हो रही थी, तो मैंने इज़ोइक से कॉन्टैक्ट कर लिया। जिसके बाद इज़ोइक ने यहाँ पे रिव्यू किया है, उसके बाद रिव्यू करने के बाद उन्होंने मेरी साइट ही बिल्कुल बंद कर दी है। जस्ट एक आर्टिकल जो मैच कर गया उसकी इमेज। तो ये चीज़ थी आपको जो बतानी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि इमेज आप कैसे चेंज कर सकते हैं। आप कैनवा का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैनवा ऑलरेडी ओपन करके रखा है ताकि आपको मैं दिखा भी सकूँ। तो यहाँ पे आपने कैनवा ओपन कर लेना है, फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट अ डिज़ाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप पोस्ट के रिलेटेड साइज सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे वेबसाइट लिख लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे इमेज मिल जाएगी, इमेज साइज़ मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट का इमेज साइज़, ये आपने ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे साइड बार के अंदर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। आप उनका यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उन पर कोई भी इशू वगैरह नहीं बनता है। आप उनको यूज़ कर सकते हैं फ्री में, और ना ही आपको कोई कॉपीराइट का इशू बनेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको साइड बार के अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एंड यहाँ पे आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टैग सर्च कर लेता हूँ। टैग रिलेटेड जितने भी आएंगे यहाँ पे टेम्पलेट्स, उनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्रो हैं यहाँ पे, उनको आप प्रीमियम में यूज़ कर सकेंगे, लेकिन फ्री के आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, उस पर कोई भी इशू नहीं बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट वगैरह उठा लें, उसको चेंजेस वगैरह कर लें, उसके अंदर खुद से कुछ भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें, ताकि आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इमेज आप इसके अंदर बेशक कोई गूगल की ऐड कर लें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज आप गूगल की ऐड कर सकते हैं इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म में। बाकी जो कंप्लीट टेम्पलेट है वो यहाँ पे कैनवा का ही होगा, तो इसकी वजह से आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये कॉपीराइट के अंदर भी नहीं आएगा। तो इस तरह आप इसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद सिंपल आप इसको डाउनलोड कर लें, PNG में कर लें या JPG में कर लें, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये आपने सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है। मैं भी आजकल इसी तरीके से अब वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि इज़ोइक जो है आपको कभी भी डिमोनेटाइज कर देता है आपकी छोटी सी गलती की वजह से भी। और आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, जिसमें ऐड मैनेजर को भी अप्रूवल मिलना आजकल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ है। तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो जल्द लेके आने वाला हूँ। अभी मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 2 मंथ्स हो चुके हैं मैंने इज़ोइक के ऊपर दोबारा से ना तो रीअप्लाई किया, ना कोई वेबसाइट मैंने अप्लाई करके चेक किया।
तो इसलिए अभी तक मैंने कोई नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स वगैरह नहीं किए थे, बट आगे आने वाले टाइम पे मैं डेली इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ और आपको मैं साथ साथ जो है अपडेट करता रहूँगा। अगर कोई भी इश्यूज़ वगैरह आते हैं या कुछ भी न्यू अपडेट आती है वो मैं आपको साथ साथ डेली शेयर करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।